हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप को सीखने की सीरीज में आज डे हमारा 20 है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल के बारे में। तो बेसिकली जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब आप फोटोशॉप पर कोई भी वर्क करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर नया कैनवास एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं देता हूँ 1920 बाय 1080 का, ठीक है। इसे करता हूँ ओके, इसे कर लेता हूँ यहाँ से मैं अनलॉक, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया या फिर क्यों इस टूल को दिया गया। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे फाइल पे मैं गया और यहाँ पर मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। इसे करता हूँ अनलॉक और इस इमेज को मैं अपने कैनवास पे कर लेता हूँ डुप्लीकेट लेयर करके, ठीक है। यहाँ से चला गया यहाँ पर और मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, इसका मुझे कोई काम नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप ये इमेज हमारे इस कैनवास पे आ गई। इन केस की मैं इस इमेज को छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ ट्रांसफॉर्म, और मैं क्या करता हूँ और एल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, ताकि इसका रेशो खराब ना हो, इसको मैंने कर दिया छोटा। फॉर एग्जाम्पल इतना छोटा कर दिया, ठीक है। और मैंने राइट पे टिक किया तो ये एग्जैक्ट बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस इमेज को वापस से बड़ा करना है, तो मैंने फिर से आप कंट्रोल टी प्रेस किया, एल्ट और शिफ्ट प्रेस किया और मैंने इसको जूम किया। बट जैसे मैंने इसको जूम किया तो आप देखोगे इसकी क्वालिटी बिल्कुल डल हो गई। पहले इसकी क्वालिटी कैसी थी इमेज की और एकदम से देखो कैसी हो गई। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं आपको, ये देखो, ठीक है। पहले ये इमेज कैसी थी और अब एकदम से कैसी हो गई, ठीक है। लेकिन ये इमेज तो बिल्कुल हमारी परफेक्ट थी, अच्छी क्वालिटी में थी। मैं इस इमेज को यहाँ से दोबारा ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। ये देखो, मैं इसको जूम भी कर रहा हूँ तो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है इमेज की, यानी कि ब्लर इमेज नहीं है। बट यहाँ पे तो हमारी इमेज ब्लर आ रही है। तो होता क्या है, जब आप किसी भी इमेज को रिसाइज करते हो तो जो बेसिकली जिस भी साइज में इसको जाके आप छोड़ते हो तो वो उतना ही पिक्सल रख लेता है फोटोशॉप, बाकी के पिक्सल को उड़ा देता है। यानी कि अगर मेरी इमेज कोई 3000 और 3000 पिक्सल की है, ठीक है, 3000 विड्थ और 3000 लेंथ अगर मेरी इमेज में है और मैं उसको रिसाइज करके छोटा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 500 बाय 500, तो जो फोटोशॉप में जो रहेगा पिक्सल वो उस इमेज का 500 बाय 500 ही रहेगा, वो 3000 या गुना 3000 पिक्सल नहीं रहेगा। बाकी का पिक्सल फोटोशॉप रिमूव कर देगा। इसी वजह से बेसिकली क्या होता है, हमारी फोटो की जो क्लियरिटी होती है वो डल हो जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं फाइल पे क्या ओपन करे, अब यहाँ पे से ये लड़की की इमेज है, इसे कर लेता हूँ मैं ओपन, ठीक है। अब ये जो है इसका साइज काफी बड़ा है, ठीक है, ये इमेज का साइज काफी बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, जाते हैं पिक्चर में और यहाँ पे अगर इस इमेज पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो, ये 1919 गुना 1221 के डायमेंशन की है इमेज, ठीक है। और अब सपोज करो मैं इस इमेज को यहाँ पर मुझे रखना है, तो मैंने क्या किया, इस इमेज को राइट क्लिक करके मैंने इसको क्या करूंगा, मैं इसको डुप्लीकेट लेयर करूंगा और अपना इस वाले कैनवास पर लेके आ गया मैं इसको, ठीक है। अब मुझे इसको छोटा करना है तो मैंने कंट्रोल टी प्रेस करा, एल्ट और शिफ्ट दबाया ताकि इसका रेशो खराब ना हो इमेज का, और मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल इतना छोटा कर दिया, ठीक है, इतना छोटा, और मैंने इसको कर दिया टिक। तो अब क्या हुआ, अब ये जो इमेज है ये 1919 बाय 1200 समथिंग जो इसका डायमेंशन था, पिक्सल था, उसमें अब नहीं रही है। अब ये जो साइज इतना छोटा हमने किया, इस हिसाब से इसने क्या किया, इस इमेज का बेसिकली साइज रख दिया, ठीक है। अब जैसे इमेज साइज से मैं जाता हूं तो अब इसका साइज देखो, यहाँ पे तो ये दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो इतना साइज दिखा रहा है क्योंकि जो एक्चुअल साइज था इसका, बट यहाँ पे एक्चुअल साइज ये नहीं है इसका। देखो, मैं कंट्रोल टी करता हूँ वापिस, और अगर मैं इसको अब जूम करूंगा, ये देखो, ये अब यहाँ पे देखो इमेज कैसी फटी फटी आ रही है, थोड़ी धुंधली आ रही है, और यहाँ पे देखो कितनी एचडी क्वालिटी हमारी है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो कि आप कोई भी इमेज को छोटा करो चाहे बड़ा करो, उसकी क्वालिटी खराब ना हो, क्योंकि जब हम किसी इमेज को रिसाइज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कंट्रोल टी प्रेस करके छोटा करते हैं, तो फोटोशॉप उस जो जितना भी साइज में आपने इस इमेज को किया उस हिसाब से पिक्सल रख लेता है, बाकी का पिक्सल हटा देता है, जिससे क्या होता है, फोटो की इमेज की क्लियरिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस वाली इमेज को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, तो फाइल पे जाता हूँ ओपन, और यहाँ पे ओपन की मैंने, और मैंने किया इसको अनलॉक और राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहीं पर ही, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, आप देखो ये इमेज की क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है और इसकी देखो कैसी आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, आपको उस लेयर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस पर टिक करोगे तो ये क्या बन गया, ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं देखो इसको छोटा करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने, Alt और शिफ्ट दबाया ताकि रेशो खराब ना हो, और देखो मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, फॉर एग्जांपल इतना छोटा, टिक कर दिया। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, देखो इस वाली इमेज को, जो मैंने इस वाली इमेज को बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किए मैंने इसको छोटा किया था और वापस से बड़ा किया था, देखो इसकी क्वालिटी कितनी बेकार हो गई। अब देखो मैंने इस वाली को किया क्योंकि मैंने इसको क्या बनाया हुआ है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो वापस से कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, छोटा कर दिया। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखो मैं इसको वापस से बड़ा कर रहा हूं, ये देखो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये देखो हमारा क्वालिटी बिल्कुल भी इमेज का खराब नहीं हुआ है। ठीक है, देखो मैं और बड़ा कर देता हूं, ये देखो ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं, ये इतना। ठीक है, ये देखो हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब नहीं हुई है और मैंने इस वाली इमेज से ज्यादा बड़ा मैंने इसको कर दिया। तो ये बेनिफिट होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, यानी कि जब भी आप अपने किसी भी इमेज को रिसाइज करते हो या छोटी कर देते हो, तो जब इसको छोटा करोगे तो सिंपल है, उसका पिक्सल का साइज भी कम हो जाएगा। और जब आप पिक्सल का साइज कम हो जाएगा फिर उसको आप बड़ा करोगे तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो इमेज बिल्कुल फटेगी, आपकी ब्लर आएगी, खराब आएगी। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो तो आप इस तरीके से स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप काम करोगे। अब यहाँ पर एक कमी क्या है, देखो इसमें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये सब चीज हम हटाना चाहते हैं, जो इमेज फटी फटी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंटेंट अवेयर फिल टूल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर वैसा आप काम करना चाहते हो या आप इसमें कोई कलर ही करना चाहते हो, सपोज मैंने यहाँ पर ब्रश लिया, देखो यहाँ पे मैं ब्रश लिया और यहाँ पे ब्लैक कलर है, ठीक है, कलर ब्लैक ही रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये देखो अब मैंने इसको क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ, ये देखो, लेकिन इस इमेज के ऊपर मैं कर सकता हूँ नहीं। देखो मैंने यहाँ पर लेयर 2 सिलेक्ट करी, अब मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्ट्राइज बिफोर प्रोसीडिंग द एडिट कंटेंट विद नो, मतलब कि इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। बट आप जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें आप कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये कमी आती है। तो इसका भी एक सोल्यूशन है कि इसको अगर हमें चेंजेस करना पड़े तो करेंगे कैसे। आपको क्या करना है, इस इमेज पे करना है डबल क्लिक। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे डबल क्लिक करो और डबल क्लिक जैसे, देखो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इस इमेज के ऊपर और ओके करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नए टैब में ये इमेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप चेंजेस कर लो। सपोज को मुझे ब्लैक कलर करना था, मैंने यहाँ पर ये कलर कर दिया ऐसे, और फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये क्या बोलेगा कि आप इसको सेव कर लो। तो मैंने सपोज मतलब चेंजेस को सेव करना चाहते हो, मैंने बोला यस करना चाहता हूं, वही चेंजेस मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं, देखो। ठीक है, आप सपोज करो फिर से चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा इमेज नेक्स्ट में ओपन हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे कुछ और कलर करना था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कलर कर दिया मैंने यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जांपल चेंजेस कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, या तो इसको आप जैसे मैंने सेव किया पे, एक सेकंड यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो मैंने सेव कर दिया तो मेरे चेंजेस देखो यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। या आप क्लोज करोगे जब इसको काम करने वक्त, जैसे मैं थोड़ा चेंजेस और कर देता हूँ तो ये पूछेगा कि जो आपने चेंजेस किया उसको सेव करना चाहते हो नहीं चाहते हो। नो कर दूंगा तो चेंज मेरे एक्चुअल कैनवस में अपडेट नहीं होंगे, अगर यस कर दूंगा तो देखो यहाँ पर मेरा चेंज अपडेट हो गया। तो इसमें इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं कि इमेज को जब आप रिसाइज करते हो, उसको छोटा कर देते हो तो पिक्सल हमारे कम हो जाते हैं और वापस से उस इमेज को आप बड़ा करोगे तो इमेज ब्लर होगी क्योंकि पिक्सल कम हो गए जब छोटी इमेज हुई है। फोटोशॉप जब छोटी इमेज करोगे तो अगर बड़ी साइज की इमेज है तो उस छोटी साइज की इमेज के हिसाब से पिक्सल रखेगा, बाकी को उड़ा देगा, जिससे क्या होगा, आप दोबारा उसको बड़ा करोगे तो इमेज फटेगी। तो इससे बेटर तरीका क्या होता है कि आप राइट क्लिक करो इमेज पर, ठीक है, लेयर पर राइट क्लिक करो और इसको कर दो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक कर दोगे, बना दोगे, तो उसमें आप क्या करोगे, इसको आप छोटा करो, बड़ा करो, कुछ भी करो, पिक्सल नहीं फटेंगे, इमेज की क्वालिटी आपकी डाउन नहीं जाएगी। इसमें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ भी इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करोगे, ये नए टैब में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको डिलीट करना है, मिटाना है, कुछ भी करना है, वो सारे चेंजेस आप यहाँ पे करो। ठीक है, जैसे मुझे ब्रश करना था इस कलर से, जो भी करना आप वो चेंजेस करो। उसके बाद चेंजेस करने के बाद इसको आप यस करोगे, सेव करोगे तो सारे के सारे चेंजेस आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे।
तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपने सीखा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों आया ये टूल क्या फोटोशॉप के अंदर और उसका बेनिफिट क्या है और किस तरीके से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज बन जाती है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करो, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट डे में एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।